हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 288 विधानसभा सीटों पर 4140 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो गुट मुख्य रूप से आमने सामने हैं। पहला है महायुति यानी कि एनडीए और दूसरा है महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए। एमवीए वही गठबंधन है जिसको पूरे देश में इंडिया गठबंधन बोला जाता है, लेकिन वहां पर इसको एमवीए महाविकास अघाड़ी बोला जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से दो गठबंधन आमने सामने हैं और इन दोनों गठबंधन में लगातार नेताओं के द्वारा जोर लगाया जा रहा है कि उस बार उनके गुट की इस बार सरकार आए। आपको जैसे पता ही होगा, अभी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चल रही है और महायुति वाले चाहते हैं कि इस बार भी उनकी सरकार रिपीट हो, लेकिन इसी के विपरीत महाविकास अघाड़ी के नेता भी ये चाहते हैं कि इस बार उनकी सरकार वापस से बने। अब इस सवाल के बीच दर्शकों, सट्टा बाजार वापस से सुर्खियों में आ गया है। जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां पर जो प्रमुख सट्टा बाजार है मुंबई का सट्टा बाजार, फिर जो राजस्थान का जो सट्टा बाजार है जो हर चुनाव में सुर्खियों में रहता था, उन्होंने अपने अनुमान जारी कर दिए हैं और बताया है कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वोट प्रतिशत के साथ। जो शिवसेना शिंदे है उसको करीब 16.8% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर दोनों सट्टा बाजारों के आधार पर माने तो। वहीं अगर हम बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 26.2% वोट प्रतिशत आपकी सट्टा बाजार के आधार पर इस बार मिलता दिख रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो दर्शकों 16.2% वोट प्रतिशत इस बार सट्टा बाजार के आधार पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर एनसीपी अजीत पवार की बात की जाए तो उनको करीब 2.8% वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात की जाए दर्शकों तो 16.2% वोट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अंत में एनसीपी जो शरद पवार जी की है उनका वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो 13.7% है। वहीं अगर अन्य के खातों की बात की जाए तो करीब 10.1% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये था अलग अलग पार्टियों का वोट प्रतिशत। अगर हम दोनों गुटों का एक साथ मिलाकर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं महायुति की यानी कि एनडीए की। तो उनके वोट प्रतिशत सट्टा बाजार के आधार पर 45.8% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की बात की जाए तो उनको लगभग 44.1% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर दोनों के वोट प्रतिशत के अंतर की बात की जाए तो लगभग 1.5% से भी कम है। यानी कि दर्शकों, सट्टा बाजार साफ साफ ये दिखा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन महायुति कहीं ना कहीं 1.5% वोटों से के साथ आगे दिखाई दे रही है। वोट प्रतिशत के बाद दर्शकों अब बढ़ते हैं सीटों की तरफ और दोनों सट्टा बाजारों ने जो अनुमान जारी करे हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 145 सीटें या उससे अधिक सीटें जिसकी भी आएंगी उसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई देगी। अगर सट्टा बाजार के आधार पर हम चलें तो शिवसेना शिंदे को सट्टा बाजार 42 से 52 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर एनसीपी की बात की जाए जो अजीत पवार जी की है, उनको 7 से 12 सीटें आपके जीतते हुए बता रहा है दर्शकों। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के दिखाई दे रही है। अगर सट्टा बाजार के आधार को माने तो वहां पर उनको 83 से लेकर 93 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए दिखाई दे रही है। उनको वहां पर 58 से 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की बात की जाए तो उनको करीब 26 से 31 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। और वहीं अगर अंत में शरद पवार जी की जो एनसीपी है उसकी बात की जाए तो उनको 35 से 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम अदर और निर्दलीय की बात करें तो उनके खाते में 3 से 8 सीटें जाते हुए सट्टा बाजार बता रहा है। तो दर्शकों, अब वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं कि दोनों ही गुटों के खाते में सट्टा बाजार कितनी कितनी सीटें जाता हुआ बता रहा है। सबसे पहले दर्शकों, अगर हम बात करें महायुति यानी कि एमवीए की तो उसको 137 से लेकर 152 सीटें सट्टा बाजार जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की सीटों की बात की जाए तो उनको 129 से लेकर 144 सीटें जीतता हुआ सट्टा बाजार बता रहा है। यानी कि दोनों ही कड़ी टक्कर, हमने जैसे आपको वीडियो में पहले भी बताया, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अदर की बात करें तो 3 से 8 सीटें सट्टा बाजार उनके खाते में जाता हुआ बता रहा है। तो दर्शकों, ये थे मुंबई सट्टा बाजार और फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान। आपके अनुसार किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है और किसको कितनी सीटें आने जा रही हैं, सट्टा बाजार कितना सही है और कितना गलत, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा।
वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि सट्टा बाजार और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल और हम किसी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं। जैसी रिपोर्ट उनके सामने आती है वैसी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। और दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अभी तक और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर जाना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। जो साथ में शेयर का बटन लगा हुआ है उसको दबाकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दर्शकों ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।